हेलो डियर स्टूडेंट। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं उन क्वेरीज और उन क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूँ जो आप जनरली मेरे से क्लास में पूछते हैं। और क्लास में मैं सोचता हूँ कि उन क्वेश्चन का आंसर देना उचित नहीं है, क्योंकि उसमें अननेसरी आपका टाइम किल होगा। इससे बेटर है कि इनको एक सेपरेट वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको बता सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि ये जनरल टॉक है और ये कितनी भी लंबी जा सकती है और कितनी भी शॉर्ट हो सकती है। क्लियर है बात? तो मैं सोचा कि चलो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आता हूं, तो आप लोगों की भी उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आपने देखा होगा, जैसे जो लोग पेड क्लासेस पढ़ रहे हैं एनालॉग सर्किट की, तो इतने सारे उसमें मैसेज पड़े होते हैं। कई बार मैं भी नहीं देख पाता उन मैसेजेस को। जब बाद में क्लास जब एंड कर रहा होता हूं तो कई बार एक बार स्क्रॉल करके देखता हूं, तो उसमें कई मैसेज पड़े थे जिसमें कई स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सर आपकी इतनी एनर्जी कैसे रहती है क्लास में। आपने क्लास पहले दिन से स्टार्ट की, पहले दिन में भी वही एनर्जी थी जो आज देख रहे हैं कि हमारा बीजेटी चल रहा है, और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ते समय जब अपन एम्पलीफायर डिस्कस कर रहे हैं वहां पर भी सर सेम एनर्जी है। तो सर वो एनर्जी इतनी हाई कैसे रहती है और आपको इतना मजा कैसे आता है पढ़ाने में? मतलब दिखता है कि एक डिफरेंट अंदर से एक आवाज आ रही हो जैसे किसी इंसान के अंदर से कि सर मतलब पढ़ाने में मतलब आपका पूरा पूरा इंटरेस्ट हो। तो ये क्वेश्चंस तो मैंने जस्ट आपको एक बता दिया। इस टाइप की फीलिंग्स वाले आपने क्वेश्चन पूछे कि सर आप एनर्जी इतनी मेंटेन कैसे रहती है, आपको इतना मजा कैसे आता है पढ़ाने में, इतना अंदर से कैसे और खोके कैसे पढ़ा लेते हो सर आप। तो उसके काफ़ी रीज़न है। तो पहला रीज़न तो आपको पता ही होगा कि मैं इन दो सब्जेक्ट से ईडीसी एनालॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ओबियसली मैं 3 सब्जेक्ट एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाता हूँ, बट वो ओनली इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है, तो आप लोग भी उतना उसको फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ। तो अदरवाइज मैं गेट और ईएससी में जो कॉमन है अपना ईडीसी एनालॉग, उसकी बात करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो एक तो आपका भी इंटरेस्ट रहता है उन सब्जेक्ट्स में। दूसरा रीज़न ये है कि इतनी एनर्जी इसलिए आ पाती है क्योंकि ये मेरा पैसन है, मेरे को खुशी मिलती है पढ़ाते समय। अब बात आती है कि सर खुशी आती है, अच्छी ठीक है, लेकिन आप जब उतने हैप्पीली पढ़ा रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, इसीलिए आप उतना हैप्पीली पढ़ा पा रहे होते हो, इसीलिए आप उतना एनर्जी मेंटेन कर पाते हो क्लास में कि अभी तक भी एनर्जी मेंटेन है। उसके काफ़ी रीज़न है। पहली बात तो मैंने हायर स्टडीज़ की है, तो हायर स्टडीज़ से क्या होता है, मुझे एक बैकअप मिलता है क्योंकि मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी होती हैं पहले से। आईआईटी के प्रोफेसर्स का मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सानिध्य मिला है, बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। मेरे आईआईटी रुड़की से मैंने एमटेक किया, उसके बाद जब मैं पीएचडी में गया आईआईटी रुड़की में, तो मैंने पूरा कोर्स वर्क कंप्लीट किया अपना, और कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद फिर मैं टीचिंग में आया था और मैंने पीएचडी अपनी डिसकंटिन्यू कर दी थी। तो कोर्स वर्क की बात करूँ तो कोर्स वर्क में पूरा का पूरा मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बुक पढ़ी 8 से 9 महीने। लेकिन जब मैं एमटेक में था तो एमटेक में मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड, सर्किट से रिलेटेड ये सारी बुक्स पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि कोर्स वर्क होता था वैसा। कोर्स में आपका सर्किट के भी सब्जेक्ट्स हैं, डिवाइसेस के भी सब्जेक्ट हैं, फैब्रिकेशन के भी सब्जेक्ट हैं। तो मेरा स्पेशली वो डोमेन बन जाता है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई। तो अब बात करते हैं कि एक तो प्रोफेसर का इतना वहाँ पर इंगेज होना, मैं देखता था कि रात के 2-2 बजे तक आईआईटीज़ में प्रोफेसर काम कर रहे होते हैं। जब वो इतना डेडिकेट होके काम करते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, रिसर्च के लिए, तो क्यों हम लोग क्यों नहीं कर सकते? ठीक है ना, मैं क्यों नहीं कर सकता वो काम? तो मैंने भी उनको ही फॉलो किया कि वो एक तो अपने सब्जेक्ट में इतने मास्टर रहते हैं, तो देखने पर लगता है कितना तेज है। अगर कोई टीचर आ रहा है वो कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहा है, तो कम्युनिकेशन में उसकी नॉलेज इतनी मतलब उम्दा लेवल की होगी कि मतलब सामने जो भी होगा वो भसम हो जाए बिल्कुल एकदम, इतनी नॉलेज रहती है। सेम वे में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का टीचर आ रहा है तो उसकी नॉलेज इतनी शानदार होगी कि सामने वाला बिल्कुल भसम हो जाए। उसको सब चीज़ें पता होगी, हर चीज़ का रीज़न पता होगा, और एक नॉलेज का लेवल ही अलग होगा। हर चीज़ को डिस्कस करने के उसके पास वैरायटी होंगे, अलग अलग टाइप होंगे उसके पास कि ऐसे भी डिस्कस कर लो, ऐसे भी डिस्कस कर लो, ऐसे भी डिस्कस कर लो। तो मैंने सोचा इनकी नॉलेज का रीज़न क्या है। उन्होंने भी काफ़ी बुक्स पढ़ी होती हैं। अगर वो भी मान लो जस्ट कहीं से भी फोटोकॉपी की दुकान से नोट्स उठा के लेकर आ जाएं और एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करके पढ़ाने लग जाएं, तो ऑब्वियसली वो भी पिलपिले होते। तो वो पिलपिले क्यों नहीं है, वो ठोस क्यों है इतने ना? उसका रीज़न है कि उन्होंने रिसर्च पेपर पढ़े हैं, बुक्स पढ़ी हैं, और वो केवल ये चीज़ बोल नहीं रहे होते हैं, एक्चुअली में उन्होंने किया होता है। बोलना डिफरेंट होता है और करना डिफरेंट होता है। तो सेम वे में जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने उनको फॉलो किया काफ़ी हद तक जब मैं एमटेक और पीएचडी में था। तो मैं आज तक उनको थैंक यू देता हूं इस बात के लिए। काफ़ी उनमें से प्रोफेसर थे जो मुझे आज भी मेरे को बहुत मेरे दिल के करीब हैं। मैं आज भी उन लोगों से रिस्पेक्टफुली बात करता हूं, कभी भी ओकेशनली बात करता हूं, टीचर्स डे पर बात करता हूं, या मेरी लाइफ का कोई ऐसा इवेंट होता है या मूवमेंट होता है जिसमें मुझे लगता है कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए, मैं डेफिनेटली उनसे बात करता हूँ। अब आते हैं मेरे सेकंड एस्पेक्ट पर, जो मेरे सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है मेरी बुक्स।
और उनमें से कुछ बुक्स मेरे इस स्टूडियो में हैं और मेरे होम टाउन में मेरी रिमेनिंग बुक्स रखी हुई हैं। एक साथ सारी बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आपको जब मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ सब्जेक्ट, तो मुझे अगर 10 का आता है तो 10 में से केवल 2 का डिस्कस करना होता है, 10 में से केवल 2 का मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ। मतलब यह है कि अगर मेरे को कोई चीज़ 80 आती है, 80 आती है, तो मैं केवल आपको 20 डिस्कस करता हूँ। 60 रिमेनिंग मेरे लिए है, मेरे को अपने आप को बैकअप करने के लिए, क्योंकि मैं पूरा अगर आपको दे दूंगा और पूरा आपको पढ़ाऊंगा तो आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे उस एनर्जी को। तो ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो उनमें से कुछ बुक्स मेरी यहाँ पर रखी हुई हैं, बाकी रिमेनिंग घर पर हैं। और ये केवल और केवल एनालॉग सर्किट की हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बुक्स भी घर पर रखी हुई हैं, क्योंकि अभी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने अभी ईडीसी स्टार्ट नहीं किया। तो जब मैं स्टार्ट कर रहा होता हूँ तो उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता हूँ। तो आपको जैसे दिख रहा होगा, इसमें से बुक्स दिख रही होंगी, मे भी आपको उल्टा दिखे उनका नेम, तो डजेंट मैटर। आपको जैसे बुक दिखा रहा हूँ, तो देखो एक दिख रही है आपको यहाँ पर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की, आपको एक बुक दिख रही होगी, ये दिख रही है, देखो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सैड्रा स्मिथ। तो ये बहुत पॉपुलर बुक है, ये मैंने एमटेक के ड्यूरिंग पढ़ा था अपना। सेम वे में डोना लेनी मैंने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की, ये भी मैंने अपने एमटेक के ड्यूरिंग पढ़ा था। तो ये बुक बहुत फेमस है, तो मैंने आपको बिल्कुल क्लोज दिखाई दिया उनको, क्योंकि हर किसी को ये बुक्स के बारे में पता होता है। तीसरी है ओपैम की बुक, ये मैंने पढ़ी थी, ये ओपैम की बुक दिख रही होगी, ये गायकवाड़ की बुक है अपनी, पियर्सन एजुकेशन की, रमाकांत एक गायकवाड़। तो ये मेरी मतलब बेसिक बुक है जो मैंने एक एमटेक के ड्यूरिंग स्टडी किया था। उसके बाद ये 2 बुक हैं जो अभी रिसेंटली मैं आजकल पढ़ता रहता हूँ। इन बुक्स का मैं बिल्कुल भी नाम नहीं बताऊंगा आपको, बस एक विले एजुकेशन की है और एक पियर्सन एजुकेशन की है। मैं बिल्कुल इन बुक का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि नीड भी नहीं है आप लोगों को ना इन 2 बुक्स के नाम जानने के लिए। क्या करोगे आप, आपको मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको बेहतरीन तरीके से, तो आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। नाम इसलिए भी नहीं बताता मैं, क्योंकि देखो ऑनलाइन का ज़माना है बेटा, अब कोर्स का प्राइस भी उतना नहीं रहता है, तो कोई भी आराम से टीचर आराम से फॉलो करके पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर भी रहे होते हैं आराम से, क्योंकि सब लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो इतना टाइम तो रहता नहीं है कि बुक्स पढ़ लें। तो जो भी उस सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर अवेलेबल हैं, उनके लेक्चर देख के आराम से वो काम चला रहे होते हैं। तो मैं बुक्स का नाम इसलिए नहीं बता रहा, फिर वो बुक्स भी मतलब कल के दिन इतना पढ़ लेंगे मेरे से, फिर उसके बाद इन बुक्स का भी मतलब मिसयूज़ ही होने लगेगा। वो एक तरीके से मिसयूज़ का मतलब उसमें से कुछ ले लेंगे, फिर उसके बाद मेरी बिल्ली मेरे को ही म्याऊं करेगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी। खैर ठीक है, लेकिन ये इसको उस नेगेटिव वे में मत लेना, जस्ट मैंने बताया अपनी फीलिंग्स, क्योंकि ऐसा होता है, ये रियलिटी है, ओके, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें बोली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बुक्स थी। तो बैक आते हैं अपने डिस्कशन पर। तो ये सब बुक्स हैं जो मेरे को एनर्जी देती हैं, क्योंकि जब मैंने इनको पढ़ा तो ये केवल बुक्स रखने के लिए नहीं है। एक होता है कि भाई इतना सारा पैसा है, 20-25 बुक्स खरीद लो और एक बढ़िया दिखाने के लिए अच्छा हो जाएगा, देखो कितनी बुक्स पढ़ी हैं। रियलिटी में पढ़ा एक भी नहीं होता। फिर ये मैंने बुक्स वो हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं मैंने, है ना, और इनको कम से कम 2-2 3-3 बार पढ़ा है, ड्यूरिंग एमटेक ही पढ़ा है ना, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ना एमटेक में जब सेमेस्टर के हमारे एग्जाम होते हैं, तो वो क्वेश्चन हल्के नहीं होते, वो ऐसे होते हैं कि रात दिन आपको सोने ना दें, रात दिन आपको परेशान करें। तो उन परेशानियों से बचने के लिए बुक्स बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ती हैं। ये बुक्स आज भी पढ़ रहा हूँ, ये 2 बुक्स आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है जो बैकअप देती हैं, जिसकी वजह से क्लास में एक माथे पर आप लोगों के भी तेज रहता है और मेरे भी रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ अपना बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ। तो भगवान की कृपा से मुझे ये बुक्स समझ में आती हैं, और उसका रीज़न है आईआईटी, क्योंकि मैं अगर आईआईटी में नहीं गया होता तो मुझे ये बुक्स समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि बुक्स को समझ पाना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। और यही रीज़न होता है कि स्टूडेंट बुक्स को क्यों फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि जब वो बुक्स खोलता है तो उसको बुक्स समझ में नहीं आती और वहाँ पर उसको टीचर की नीड पड़ती है। इसलिए वो क्लासेस अटेंड करता है, बहुत अच्छे से क्लासेस समझता है। और आप लोगों को भी ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप जब आपका एम अगर गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम रहता है, किसी एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए पढ़ रहे हैं, पीएसयूज के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि आप एक किताब में टाइम इन्वेस्ट कर पाएं, क्योंकि आपको किताब को समझने लायक भी बनना है, क्योंकि उसकी वोकैब नहीं पता अभी आपको। क्योंकि हर चीज़ को समझने के लिए, जैसे आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश की ABCD सीखनी पड़ेगी। डायरेक्टली आप इंग्लिश की एक ग्रामर की बुक नहीं पढ़ पाएंगे डेफिनेटली, या कोई आप नोवेल नहीं पढ़ पाएंगे इंग्लिश में। तो मीनिंग ये है कि आपको पहले वोकैब आनी चाहिए, वो वोकैब एक टीचर दे सकता है। तो इसलिए आप क्लासेस पढ़ते हैं, किसी भी टीचर को फॉलो करते हो, तो उनमें आपको क्या मिल जाता है, सीखने को काफ़ी मिल जाता है। फिर उसके बाद आप बुक समझने लायक हो जाते हैं। इसलिए आप जब हायर स्टडीज़ के लिए जाएं, एमटेक के लिए, PhD के लिए, या आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल हैं और इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है बुक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके माइंड से बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ हट जाती है कि हाँ हम एक अच्छी पोजीशन पर हैं, अब हम यहाँ से नीचे नहीं गिरेंगे। तो आपको बुक्स पढ़ने का काफ़ी टाइम होता है, पहली बात।
दूसरी चीज़ आपके पास ये भी होती है कि आपको कुछ एक्सेल करना है उस फील्ड में, बहुत अच्छे लेवल पर जाना है, तो डेफिनेटली आपको बुक्स वो लेवल प्रोवाइड करती हैं कि आप जब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं तो आपको डिफरेंट ओरिएंटेशन मिलते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए, सोचने के लिए। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से इतनी एनर्जी आती है। और बाकी आपको पता ही है कि आप लोगों का प्यार ही इतना इन्फिनिटी मिलता है मुझे कि आप इतने सैकड़ों लोगों में से केवल मुझे इलेक्ट कर लेते हैं, मुझे सिलेक्ट कर लेते हैं एनालॉग सर्किट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, और सब लोगों को आप नज़रअंदाज कर देते हैं एकदम से। तो इतना जब प्यार किसी को मिलेगा तो ओबियसली उसको एनर्जी मिलेगी। अगर कोई इंसान, सोचो कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है और बीमार होके आपका हॉस्पिटल में पड़ा है, अगर उसको मान लो बहुत सारी भीड़ आ जाए, एकदम से बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाए उसको देखने के लिए, और लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो क्या लगता है वो उठ नहीं पाएगा बेड से, वो उठ जाएगा ओबियसली है, उसमें एनर्जी आ जाएगी क्योंकि उसको इतना प्यार मिल रहा है। तो मेरी एनर्जी जब निकलती है तो वो ओबियसली निकलेगी, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा इन्फिनिटी प्यार दिया है मुझे, एक तरफा प्यार दिया है कि एक सिंगल जेन्युइन स्टूडेंट मेरे को आज तक नहीं मिला जो कुछ भी नेगेटिव बोलता हो। तो जब इतना प्यार मिलेगा तो एनर्जी तो आएगी ना ओबियसली, क्योंकि मुझे पता है उसका मुझे रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो हर इंसान रिजल्ट के लिए काम कर रहा होता है, आप भी रिजल्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। तो मेरे को सोर्स ऑफ एनर्जी ये मिलता है कि मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, कि जब बच्चे का बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा, तो वो मुझे बहुत प्यार करता है, इवन आई लव यू तक बोल देते हैं। अब बताओ अगर इतना कोई मेरे से बोलता है, कोई स्टूडेंट है ना, तो बताओ कैसी फीलिंग्स आएगी आपको कि मतलब एक इंसान अपने माँ बाप के बाद मुझे पसंद कर रहा है, मुझे मतलब एक लिस्ट में रख रहा है, लिस्ट में काउंट कर रहा है, तो ओबियसली उसके लिए मुझे हार्डवर्क करना ही पड़ेगा और उसके लिए मुझे एनर्जी मेंटेन करनी ही पड़ेगी और मुझे सिलेक्टिव भी होना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत सिलेक्टिव होकर मुझे उसके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट बनाना पड़ेगा, बेहतरीन तरीके से, लिमिटेड टाइम में, नॉट लाइक कि 200 आवर्स में आप कोई चीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जितना रिक्वायर्ड है। नो डाउट टाइम के साथ आवर्स भी बढ़ते हैं, ऑनलाइन में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भी लग जाता है, लेकिन उसको कैसे भी क्रिस्प करके कोशिश करते हैं कि उसको क्रिस्प लेकर आए, बच्चे का एक ओरिएंटेशन भी पूरा हो जाए, एग्जाम ओरिएंटेड हो जाए, और उसको वो रिक्वायर्ड नॉलेज भी मिल पाए, जिससे वो कल के दिन जब इंटरव्यू फेस करे आईएससी बैंगलोर का और अदर आईआईटीज का, जहाँ पर एमटेक एडमिशन में इंटरव्यूज होते हैं या इंडस्ट्री में इंटरव्यू होते हैं, तो वो इंटरव्यूज में कभी पिलपिला फील ना करे, उसको वो मतलब एनर्जी आए अंदर से कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है और मैं हर क्वेश्चन को हैंडल कर सकता हूँ, जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में पूछे, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पूछे, या कोई भी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पूछे, आप उसको बता पाएं। तो ये मेरा उद्देश्य रहता है, तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया स्पेशली। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, तो मुझे ज़रूर वो उस कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनल मैसेज में भी बोल सकते हैं कि सर यस, ऐसे वीडियोस आप कैरी ऑन करो अलग अलग एस्पेक्ट के, जिससे आपको मोटिवेशन मिले। तो मेरा यहाँ पर उद्देश्य एक जस्ट वीडियो बनाना नहीं था, आपको एक मंत्र देना था, एक आपको एक ये इन्फॉर्मेशन देना था कि आप लाइफ में जब भी आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएं तो आप बुक्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करें, बुक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ें। अभी एट प्रेजेंट जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बुक्स को थोड़ा एक साइड में रख सकते हैं और आप अच्छे से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें, पहले सीखें आप, क्योंकि आप लर्निंग फेज में हैं, आप अभी जीरो हैं, और जीरो से उठने वाला इंसान एकदम से किताब को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसीलिए हम स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, इसीलिए जाते हैं जिससे हमें वहाँ पर सीखने को मिल जाए। तो ABCD जब बच्चा सीख रहा होता है वो अपने आप से खुद से नहीं सीख सकता ना ABCD, तो उसके लिए उसको एक टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो रिक्वायरमेंट मैं कोशिश करता हूँ कि फुलफिल कर पाऊँ, उसको सिखा पाऊँ। तो आप अभी फॉलो ना करें बुक्स को ये देख के। मेरा उद्देश्य केवल ये, जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएं, हायर नॉलेज के लिए जाएं, तब आप डेफिनेटली बुक्स को फॉलो करें। और उस टाइम पर आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं पर्सनली कि सर कौन कौन सी और बुक्स हैं जो आप मुझे बता दें, जैसे इनका नाम नहीं बताया सर आपने। तो कभी भविष्य में जब आप जेन्युइनली पढ़ रहे होंगे ISC बैंगलोर में, तो ओबियसली आप जब मेरे से पूछेंगे तो मैं बिल्कुल इन बुक्स के नाम बताऊंगा आपको। इसमें से ये जो नीचे बुक रखी हुई है, ये स्पेशली मैंने बहुत मतलब परिश्रम से मंगाई है, ईजिली मिल नहीं रही थी। इसको आप ऑनलाइन भी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगी, और इसकी कॉस्ट थी 80,000 रुपीज़। ये 80,000 रुपीज़ की बुक थी ये, और ये ईजिली नहीं मिल रही थी, और ये मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू मैंने इस बुक्स को मंगाया बड़ी मुश्किल से, और बहुत मैंने जद्दोजहद की इस बुक के लिए। और हालांकि ये वाली बुक है, ये इजीली अवेलेबल थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कॉस्टली ये भी बुक है। तो ये बहुत कॉस्टली बुक थी ये दोनों की दोनों, और ये तो ठीक है, आपको पता ही है, हर बच्चा खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है, हर टीचर के पास ये लगभग बुक पाई जाती है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर लें, और आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि मैं क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूँ 1 अप्रैल से एनालॉग सर्किट की, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं।
और जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बेटा मैं एग्जाम दोस्त पर इस चैनल पर जुड़ गया हूं और मैं एग्जाम दोस्त के पेड प्लेटफॉर्म पर अपनी क्लासेस दे रहा हूं। एनालॉग सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ईसीई का फुल कोर्स अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी फुल कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप पूरी डिटेल्स उसमें देख सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर जो इस वीडियो के लिंक में डला होगा उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कोई भी क्वेरी आप रिजॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू कोर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और बाकी आपकी जनरल क्वेरी भी हो, एडमिशन रिलेटेड एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड आप उसमें डाल सकते हैं। हम लोग उन क्वेरीज को हैंडल करते हैं, पूरे के पूरे वो मैसेज हम लोगों के पास आते हैं। मैं, भीमा शंकर सर, अंकित सर, हम लोग मिलके उनका आंसर करते हैं और फिर वो आंसर आप लोगों के पास पहुंचता है टीम के थ्रू। तो थैंक यू एवरीवन जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आई होप कि आप इस वीडियो को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा, अलग अलग एस्पेक्ट के लेकर आऊँगा। ये एक बुक वाला एस्पेक्ट था, और भी एस्पेक्ट लेकर आऊँगा कि सोर्स ऑफ एनर्जी और क्या हो सकता है मेरा, जिसकी वजह से मुझे इतनी दम मिलती है, इतना कॉन्फिडेंस आता है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल।